इस वीडियो में बात करेंगे CHSL 2019 को 20 डेज में कैसे क्रैक करें फर्स्ट अटेम्प्ट में विदाउट कोचिंग। इसको डिकोड करूंगा मैंने कुछ वीडियोस देखी, कुछ यूट्यूबर्स बता रहे हैं 20 डेज में इसको कैसे क्रैक करें, उसकी स्ट्रैटेजी भी बता रहे हैं। तो मुझे लगा इसके बारे में मुझे थोड़ा डिस्कस कर लेना चाहिए, तो मैंने पॉइंट रखा है यहाँ पे। इसके बारे में बात करेंगे। सेफ स्कोर के बारे में बात करेंगे, सेफ स्कोर आपको कितना होना चाहिए टायर 1 में ताकि आप इजिली मेरिट लिस्ट में आ पाओ। ये वीडियो कंप्लीट देखना, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि एक्चुअली कंपटीशन लेवल क्या है, ट्रेंड क्या रहा है, कट ऑफ का मिनिमम आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और कितना टाइम देना है किस सब्जेक्ट को, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में डिस्कस क्या करने वाले हैं, एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, टायर 1 और टायर 2 की क्या रही है, सेफ स्कोर के बारे में बात करेंगे, टायर 1 में आपको मिनिमम कितना चाहिए ताकि आप इजीली मेरिट लिस्ट में आ पाओ, लेवल ऑफ एग्जाम के बारे में बात करेंगे कि जो मार्च में एग्जाम हुए थे CHSL 2019 के, उनका जो लेवल था उसका क्या मतलब डिफिकल्टी लेवल कितना था, उसके बारे में बात करेंगे। डिकोड करूंगा मैं 20 डेज में कैसे क्रैक कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि आप बचे हुए दिनों में कैसे आप अपने शेड्यूल को मैनेज कर सकते हो और कौन कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम दे सकते हो, उसके बारे में बात करेंगे। पूरी स्ट्रैटेजी होगी, राइट। कॉम्पिटिटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। कॉम्पिटिटर्स आपके कौन कौन से होने वाले हैं। ऐसे CGL एस्पिरेंट्स होंगे, वो देंगे, CHSL वाले भी देंगे, CHSL वाले देंगे ही, CGL वाले भी देते हैं ये एग्जाम अपना सेफ एंड रखने के लिए। कुछ PSU और बैंक एस्पिरेंट्स भी देते हैं और कुछ हैं जो 20 डेज में पढ़ के देते हैं, जैसे हमने बात करी, वो फॉर्म भर देते हैं और जॉब के साथ साथ ये 20 डेज स्टडी प्लान वगैरह बना के सारी चीज़ें उसको एग्ज़ाम को देते हैं। तो ये सारे आपके कॉम्पिटिटर्स हैं। और हमें बात बता दूं कि 60 से 70% जो एस्पिरेंट्स हैं जो सिलेक्ट होते हैं CHSL में, वो CGL वाले होते हैं। तो जो मैक्सिमम कंपटीशन आता है वो CGL वालों के साथ आता है, राइट। तो ये हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, हमें इन्हें बीट करना है और अपना नाम मेरिट लिस्ट में लेके आना है। एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या होता है, ये डाटा मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया है। आप देखो 3 टायर होंगे। टायर 1 में कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टायर 1 होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा टायर 2, टाइपिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट होगा टायर 3। इस वीडियो में बात करेंगे टायर 1 के बारे में। इसमें देखो 25 क्वेश्चंस होते हैं, 4 सेक्शन होते हैं, हर क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होता है। तो टोटल क्वेश्चंस जो होंगे 100 होंगे और मार्क्स जो होंगे 200 मार्क्स होंगे। और जो टाइम अलॉटेड होगा वो होगा 60 मिनट। और अगर हम ऑन एन एवरेज बात करें तो हर क्वेश्चन के लिए, ईच क्वेश्चन के लिए हमें जो मिलेगा 36 सेकेंड मिलेंगे, राइट। 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है, तो 0.5 आपके हर रॉन्ग क्वेश्चन पे कटेंगे। और आप इंग्लिश को छोड़ के बाकी सारे सेक्शन जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अटेम्प्ट कर सकते हो। तो यह है एग्जाम पैटर्न। लेवल क्या रहा है एग्जाम का, उसके बारे में बात करते हैं। लेवल ये मैंने डाटा डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से उठाया है, उनके एनालिसिस है, मैं उनके एनालिसिस को आपको दिखा रहा हूँ कि क्या लेवल रहा है उनका। आप देखो इजी टू मॉडरेट लिखा हुआ है, इजी टू मॉडरेट रहा है। यहाँ पे इजी टू मॉडरेट लिखा हुआ है। 2-3 स्क्रीनशॉट्स और हैं, उनके बाद उनको भी दिखाऊंगा मैं, उनके अकॉर्डिंग कितना रहा है, क्या लेवल रहा है। अगर हम गुड अटेम्प्ट्स की बात करें तो 78 से 82 है। कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं और देख लेते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जो गुड अटेम्प्ट्स हैं 77 84 बता रखा है। इजी टू मॉडरेट है पेपर। और यहाँ पे 79 to 81 गुड अटेम्प्ट्स बता रखा है। इजी टू मॉडरेट पेपर यहाँ पर भी है। और ये ध्यान रखना कि गुड अटेम्प्ट्स तभी हैं जब आपके 100% एक्यूरेसी होगी। अगर आपकी एक्यूरेसी कम है, कहने का मतलब आपने 85-90 अटेम्प्ट कर दिया और आपके 15 से 10 क्वेश्चन करीब करीब गलत हो गए, तो आपका अटेम्प्ट्स गुड में काउंट नहीं होगा। आप वो लेवल रीच नहीं कर पाओगे जो कि आप एक्सपेक्ट करते हो और जो आपका सेफ स्कोर माना जाता है, राइट। प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। 17, 16 और ये 15, इन 4 सालों में क्या रही है। तो अगर हम स्पेसिफिकली 17 के बारे में बात करें तो जनरल की बात करते हो तो 143.50 टायर 1 की कट ऑफ गई थी। कहने का मतलब आपको 100 में से 77 क्वेश्चन सही करने होंगे तब आपका टायर 1 क्लियर होगा। ओबीसी की बात करें तो 70 क्वेश्चन सही करने होंगे। यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, यहाँ पे ये मार्क्स हैं, 139 मार्क्स हैं, 70 क्वेश्चन हैं। तो आप देखो, आप मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने करोगे, सही करोगे तभी आपका टायर 1 क्लियर होगा। तो आप देखो कंपटीशन कितना है, राइट।
2018 के बारे में बात करते हैं, जो अभी अभी फिलहाल में हुआ, पिछले साल हुआ था, उसके बारे में बात करेंगे। उसकी कट ऑफ कितनी गई थी, उसके भी सेफ अटेम्प्ट के बारे में बात करेंगे, देखते हैं। तो ये 2018 का सेफ अटेम्प्ट है, मतलब इतने नंबर पे आपका टायर 1 क्लियर हो जाता है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको कितने करने होते हैं। यूआर की अगर बात करें तो 68 क्वेश्चंस आपको सही करने होते, तभी आपका ये टायर 1 क्लियर होता। अगर एससी की बात करें तो 56 आपको करने होते, एसटी की बात करें तो 50, ओबीसी की बात करें तो 67। अगर आप सेफ अटेम्प्ट मुझसे पूछो या आप इन जनरल आप देखो, तो आपको मिनिमम 75 क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैंने देखो 75 क्वेश्चंस आपको सही करने हैं। आफ्टर नेगेटिव मार्किंग यू हैव टू स्कोर 150 मिनिमम, राइट। तो ये आपका 150 स्कोर होगा, तभी आप एक एज ले पाओगे, और आप सोच सकते हो कि हाँ आप मेरिट लिस्ट में आ जाओगे। ये बात क्यों कह रहा हूँ मैं 150, अभी देखेंगे आगे, और वीडियोस मतलब और स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा मैं, और आपको डाटा दिखाऊंगा, उससे आपको क्लियर होगा कि मैं 150 मार्क्स की बात क्यों कर रहा हूँ। ये डाटा देखो आप 2016-17 का और मेरिट लिस्ट का। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने डिफरेंस लिखा हुआ है 2017 और 16 का, टायर 1 का और मेरिट लिस्ट का कितने पे गई थी। आप देखो कि टायर 1 की बात करें और मेरिट लिस्ट की बात करें, तो अगर मेरिट लिस्ट की 16 की बात करें 192.5 पे गई थी, और 17 की गई थी 209.5 और 212। 209.5 जो थी ये बीआरओ के लिए गई थी, जो सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए अलाउड थे, और 212 जो गई थी वो पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए गई थी। और टायर 1 से और मेरिट लिस्ट का डिफरेंस कितने का था, 65 का, और 16 में था ये 2017 में था 66 का। ऐसे ही ओबीसी की बात करें तो 16 में और 17 में दोनों में 68 का था डिफरेंस, टायर 1 और मेरिट लिस्ट का। एससी की बात करें तो आप देखो 17 में 71 चला गया था, ये देखो 71 है यहाँ पे, और एसटी का 2017 की बात करें तो 68 गया था। तो आप ये देखो कि अगर आपने जस्ट क्वालिफाई किया है टायर 1, तो आपको मेरिट में आने के लिए कितना स्कोर करना पड़ेगा टायर 2 में। 17 में देखो 66, 68, 70, और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने ठीक लिखा है, अच्छा भी लिखा है, तो आप जो एवरेज मार्क्स मिलते हैं टायर 2 में वो 55 से 65 के बीच में मिलते हैं। तो आपका जो सिलेक्शन है वो कम्प्लीटली लक बेस्ड हो जाता है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि आप जो है टायर 1 में ही 150 स्कोर करो, ताकि आप सेफ फील कर पाओ टायर 2 में, राइट। अच्छा, बात कर लेते हैं 20 डेज में कैसे क्रैक करना है। आपने एग्जाम पैटर्न देखा, अभी तक हमने क्या बात कर ली है, एग्जाम पैटर्न की बात कर ली है, टाइम अलॉटमेंट की बात कर ली है, मतलब टाइम अलॉटेड कितना है, 36 सेकंड ईच क्वेश्चन के लिए है। हमने अपने कॉम्पिटिटर्स की बात कर ली है, हमने लेवल ऑफ एग्जाम की बात कर ली है कि लेवल ऑफ एग्जाम क्या रहता है, 2019 में क्या रहा है, और प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात कर ली है, और डिफरेंस भी देख लिया है कि मेरिट लिस्ट और टायर 1 में कितना था। आपको पता है सारी चीज़ें, और आप मुझे बताइए आप 20 डेज में से क्या प्लान बना लोगे, या मैं आपको क्या प्लान बना के दे दूंगा कि आप 20 डेज में एक एग्ज़ाम क्रैक कर लो। 20 डेज में ये एग्ज़ाम क्रैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आपको लग रहा होगा कि ये क्या बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन यही सच्चाई है, मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, मैं हवा में बात नहीं कर रहा, मैं व्यूज़ के लिए कुछ भी नहीं बोलूँगा आपको। आपको जेन्युइनली गाइड करूँगा, और जो वीडियोस देख रहे हैं वो 20 डेज में कैसे क्रैक करें, वो सिर्फ व्यूज़ के लिए हैं। आपको आपको क्या लगता है कि वो जो यूट्यूबर हैं जो आपको बता रहे हैं कि 20 डेज में क्रैक करें, ये स्ट्रेटजी है, वो स्ट्रेटजी है, इस तरीके से पढ़े, उस तरीके से पढ़ें, आपको लगता है उन्होंने खुद कभी वो एग्जाम क्रैक किया होगा 20 डेज में? इनफैक्ट कोई भी एग्जाम क्रैक किया होगा उन्होंने 20 डेज में? नहीं। 20 डेज में एग्जाम क्रैक नहीं हो पाएगा। आपको पता है सारी चीजें इसमें, मैंने आपको इसीलिए सारा डाटा पहले दिखाया ताकि आपको लगे कि हाँ क्या चीजें हैं, कैसे सिलेक्शन है, कैसा कंपटीशन लेवल है, क्या मार्क्स हैं। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी से जो एग्जाम होना है उसमें 60 डेज है। मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि हाँ इस 60 डेज में आप क्या करो ताकि आपका स्कोर 130 या 120 से होके 150 चला जाए, राइट। तो उसके बारे में बात करते हैं अब। ये 60 डेज प्लान है, ये 60 डेज प्लान है। ये देखो आपको पहले ओवरऑल पेपर देने हैं, सारे प्रीवियस ईयर देने हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखने हैं, करने हैं। आपको हाथ से करने हैं अपने पेपर, ये नहीं कि यूट्यूब दिखाया और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लिया, आपको उससे कोई फायदा नहीं हो एग्जाम में। एग्जाम में पेपर आपको आता होगा, सारी चीजें आपको पता होंगी, लेकिन उस टाइम में आपका होगा वो बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। आपको रोज 2 पेपर देने हैं प्रीवियस ईयर के, और दे के सिर्फ स्कोर नहीं चेक करना है,
आपको उसको रिव्यू करना है। रिव्यू कैसे करना है कि आपको कौन सा टाइम, कौन से पोर्शन में ज़्यादा टाइम लग रहा है, कौन से क्वेश्चन में अटक कर रहे हो, कहीं फॉर्मूले में प्रॉब्लम तो नहीं है, कौन से ज़्यादा क्वेश्चन जो आपको आते ही नहीं है, उस तरीके से आपको रिव्यू करना है। अगर क्वांट की बात करें, अगर आप सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं कि आपको कैसे देखनी है चीज़ें या कैसे करनी है इन 60 डेज में, पहले तो वीक टॉपिक को देखना है जो आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है या आपको लगता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये आप बार बार भूलते हो, उसको आपको देखना है। लास्ट के 10-15 दिन में तो रिवीजन करने हैं फॉर्मूलेज का, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम टाइप, और ये टेंजेंट, ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, प्रिज्म, पिरामिड, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, सारे फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ये चीज़ तो आप देखोगे, तो आप प्रीवियस ईयर देखोगे तो आपको ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर होगी। राकेश यादव के क्लास नोट्स कर सकते हो आप, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। इन 60 डेज में अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा भी है, मतलब पहले पढ़ा हुआ है, तो इन 60 डेज में आप ये क्लास नोट्स करके आप अपनी जो तैयारी को बहुत अच्छा और बना सकते हो। इंग्लिश की बात कर लेते हैं, तो इन 60 डेज में आपको ग्रामर रूल अच्छे से करने हैं, वोकेबलरी अच्छे से करनी है, एमबी पब्लिकेशन की बुक आपको ये रेफर करनी है, इसके सारे सेट्स जो हैं वो अच्छे से करने हैं। 60 से 70%, इनफैक्ट 80 से 80% तक मैं बोलूंगा कि जो प्रीवियस ईयर रिपीट होता है उसके फॉर्मूले रिपीट होते, फॉर्मूले कह रहा हूँ, ग्रामर रूल रिपीट होते हैं और वोकेबलरी रिपीट होती है। तो आपको एमबी पब्लिकेशन की बुक तो बहुत अच्छे से करनी है। नीतू सिंह मैम की बुक कर सकते हो आप, प्लेन टू पैरामाउंट, बेसिक बुक है, आपको इंग्लिश की ABCD है, आप इसको कर सकते हो। आपको आपका जो है रिवीजन हो जाएगा कि ग्रामर रूल सारे आप एक बार गो थ्रू हो जाओगे, उसको अच्छे से कर सकते हो। बहुत नॉर्मल बुक है, आप 2 से 3 हफ्ते मैक्सिमम खत्म कर सकते हो इसको पूरा। और हाँ, ये नहीं कि ग्रामर रूल पढ़े और छोड़ दिए, नहीं, उसके बाद के क्वेश्चंस भी करने हैं, उसकी एक्सरसाइज भी करनी है आपको, ताकि वो रूल्स जो हैं आपके दिमाग में रहें। पढ़ने से कभी रूल्स याद नहीं रहेंगे, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतनी बार वो आपको रिकॉल होंगे, वो तो आपको याद करने में बहुत ईजी होगा। एग्जाम हॉल में आप उसको रिप्रोड्यूस कर पाओगे इस नॉलेज को। ठीक है, ये होगी इंग्लिश की बात। रीजनिंग की बात कर लेते हैं। प्रीवियस ईयर इनफ है रीजनिंग के लिए, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक कौन सा है। जैसे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज वाले क्वेश्चंस होते हैं, अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट्स होती हैं, एनालॉजी होती है। तो आप प्रीवियस ईयर देखोगे तो आपको उससे पता चलेगा कि आपका टाइम कहाँ कंज्यूम हो रहा है। उस पर ज़्यादा फोकस करना है, उसमें टाइम रिड्यूस करने की कोशिश करनी है, उसको मिनिमम टाइम पे लेके आना है, ताकि आप जो है पूरा 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस आप देख पाओ और अच्छे से कर पाओ आपको जो क्वेश्चंस आते हैं। अब जीए और जीएस की बात कर लेते हैं। अगर जीए और जीएस की बात करें तो पिछले कुछ सालों में ट्रेंड चेंज हुआ है। करंट अफेयर्स और स्टैटिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। 70% करीब करीब जो है करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके से पूछे जा रहे हैं। तो आपको इन पे ज़्यादा ध्यान देना है। हो सकता है स्टैटिक जीके मैं आपको इस पूरे अपने चैनल पे पढ़ा दूं और प्रीवियस ईयर पेपर्स डिस्कस कर लूं, ये सारे जीएस और जीएस के जो अभी तक एग्जाम्स हुए हैं, सीजीएल और सीपीओ और ये सीएचएसएल के। क्योंकि क्या देखा गया है कि सीजीएल और सीपीओ और इन सब चीज़ों के ये सारे जो पेपर्स हैं, इनके जो जीएस के क्वेश्चन है वो रिपीट हो जाते हैं सीएचएसएल में, मैक्सिमम रिपीट हो रहे हैं। आप अपने अगर नोट्स बना रखे हैं जीएस के या लूसेंट बुक कभी पढ़ रखी है, पहले पढ़ रखी है, तो आप उसको पढ़ सकते हो। लूसेंट में तो आपको मिसलेनियस तो जरूर पढ़ के जाना है। स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, फर्स्ट मैन, लास्ट मैन, मतलब फर्स्ट वुमेन, फर्स्ट मैन, हाईएस्ट, लोवेस्ट, ये सारी चीजें उसमें दे रखी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इन पे। बात कर लेते हैं कितनी देर पढ़ना है। मिनिमम आप 7 से 8 आवर्स आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, आप इससे ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करो कि आप इससे ज़्यादा पढ़ पाओ, क्योंकि 60 डेज का प्लान जो है, मतलब ये 60 डेज और आपके 1 ईयर ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएंगे अगर आपने जो पढ़ाई सही से नहीं करी। आपने अगर 60 डेज को यूटिलाइज नहीं किया तो आपका 1 साल की मेहनत पे पानी फिर जाएगा एक तरीके से। आप मॉक टेस्ट बुक का लगा सकते हो, ग्रेड अप का लगा सकते हो, आप इनके पेपर्स खरीद सकते हो, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। आपके पास लैपटॉप है तो आप डेफिनेटली इनको खरीदो और उस पर उसका एक्सपीरियंस लो एग्जाम हॉल का, और उसको पेपर को सॉल्व करो। ठीक है, और वीकली टेस्ट लगा सकते हो, उसमें ऑल इंडिया टेस्ट होता है, उसमें आपकी रैंक पता चलेगी, आपको पता चलेगा कि आपकी रैंक कितनी है, आपका स्कोर कितना आ रहा है, आप कहाँ स्टैंड कर पा रहे हो। तो उसके लिए वीकली टेस्ट आप दो, सीजीएल के भी दो, सीजीएसएल के भी दो, जो भी अवेलेबल है वो सबको सारे सारे चैनल्स पे दो, मतलब सारे ये टेस्ट प्रोवाइडर्स हैं उन पे दो। राइट, तो ये आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। मैंने
खुद ये सारी चीज़ें करिए। मेरा स्कोर भी अच्छा रहा है, मैं आपको अभी रिवील नहीं करूँगा, अब फाइनल सिलेक्शन के बाद मैं बताऊँगा कि मेरा स्कोर कितना था। ठीक है, तो इस तरीके से आप बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हो 60 डेज का आपने, और मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। अगर कोई कमेंट है, आपको कुछ पूछना है, कोई डाउट है किसी चीज़ के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आपको आंसर करूँगा वहाँ पे। किसी भी तरीके का डाउट है आप वहाँ पे पूछिए, कमेंट बॉक्स आपका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम विस्टा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आप नए हैं तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, एक मोटिवेशन की तरह काम करता है, ताकि मैं और अच्छा काम कर पाऊँ और आपको और अच्छा गाइड कर पाऊँ, डाटा दे पाऊँ सारी चीज़ों का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।